नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 29/8/2024 को CET 12th लेवल का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसके अंतर्गत कुल 12 विभागों की सेवाएं रहेगी, जिसमें पहला है वनपाल, जो वन अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत रहेगा। दूसरा रहेगा छात्रावास अधीक्षक, जो अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अंतर्गत रहेगा। तीसरा है लिपिक ग्रेड सेकंड LDC की, जो सचिवालय से संबंधित है। कनिष्ठ सहायक की जो वैकेंसी है वह अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के अंतर्गत रहेगी। उसके बाद में 5वें नंबर पे है जो लिपिक ग्रेड सेकंड, यह रहेगी लोक सेवा आयोग कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा के अंतर्गत रहेगी। इसके बाद में है जमादार ग्रेड सेकंड, ये 6ठे नंबर पे है, राजस्थान आबकारी अधीनस्थ सेवा के अंतर्गत रहेगी। 7वें नंबर पर है कांस्टेबल, और यह राजस्थान पुलिस के अंतर्गत रहेगी। 8वें नंबर पर रहेगी कनिष्ठ सहायक, जो राजस्थान पंचायती राज के अंतर्गत आएगी। और 9वें नंबर पर रहेगी कनिष्ठ सहायक, यह रहेगी कृषि विपणन बोर्ड सेवा के अंतर्गत। और 10वें नंबर पर रहेगी कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, और यह भी रहेगी मंडी उपज कृषि समिति के अंतर्गत रहेगी। और 11वें नंबर पे है LDC भर्ती परीक्षा सेकंड ग्रेड, जो लिपिक ग्रेड सेकंड रहेगी। यह रहेगी राजस्थान कर्मचारी संशोधन सेवा अधिनियम के अंतर्गत, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंतर्गत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो भी LDC के पद रहेंगे वह इससे भरे जाएंगे। इसके बाद में है 12वें नंबर पर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, और यह राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कर्मचारी सेवा अधिनियम एवं विनिमय के अंतर्गत रहेगी। ये कुल 12 प्रकार की वैकेंसी है। अब देख लेते हैं विस्तृत नोटिफिकेशन। इसके पश्चात देख लेते हैं आवेदन किस प्रकार से किया जा सकता है। तो आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को सर्वप्रथम जो विज्ञप्ति है उसको अच्छी तरीके से अध्ययन कर लेना चाहिए। उसके पश्चात ही जो अभ्यर्थी हैं वह आवेदन ऑनलाइन करें। आवेदन करने के लिए आप RMSSB बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है rsmssb.rajasthan.gov.in, या फिर उसके बाद में आप rssb.rajasthan.gov.in, या फिर आप SSO के माध्यम से भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको सर्वप्रथम OTR फिलअप करना होगा। OTR एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया रहेगी, जो एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा कराने के उपरांत इसको अपलोड किया जा सकता है। इसके बाद में OTR जो eKYC नहीं की गई है तो सर्वप्रथम इसे OTR से eKYC करना अनिवार्य होगा। अगर अभ्यर्थी द्वारा अपना OTR फिलअप नहीं किया गया है, अगर अभ्यर्थी पहली बार OTR फिलअप कर रहा है या पहली बार इस आवेदन को भर रहा है, तो उससे पहले उसको OTR का रजिस्ट्रेशन करना होगा। OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए OTR पर एक बार जाकर क्लिक करना होगा। उसके पश्चात आप अपनी रिजर्व कैटेगरी ST SC MBC OBC या फिर शहरी क्षेत्र या EWS, जिस भी श्रेणी में आप आते हैं उस श्रेणी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद में दिव्यांग स्थिति अगर है तो उसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद में आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिलअप करने के बाद में आप इस आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं और इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले अभ्यर्थी ये सुनिश्चित कर ले कि जो अभ्यर्थी हैं वह OTR और SSO के माध्यम से ही भरे, और जो SSO होने चाहिए वह अभ्यर्थी के स्वयं की SSO ID होनी चाहिए। किसी अन्य अभ्यर्थी के SSO ID से आप फॉर्म फिलअप ना करें। और जो आप नवीनतम जो फोटो अपलोड करेंगे वह 1 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी 1 महीने से अधिक पुरानी फोटो रहती हैं तो यह अपलोड नहीं करनी है। आप अभ्यर्थी इसका विशेषकर ध्यान रखें। आवेदन को ऑनलाइन आवेदन में शारीरिक चिन्ह यानी कि विजिबिलिटी बॉडी मार्क्स भरना अनिवार्य है, यानी कि आपकी शरीर के ऊपर जिस कहीं भी जगह पर एक ऐसा मार्क होना चाहिए, एक पहचान होनी चाहिए जो आप वहां पर कैंडिडेट को पूछने पर बताया जा सकता है।
ऐसा विजिबिलिटी मार्क्स जो आपके शरीर के ऊपर कहीं पे भी होना चाहिए, जिस समय पूछा जाए उस समय आप बता सकें। अगर ये नहीं होता है, शारीरिक चिन्ह आप नहीं भरते हैं, तो इसके बाद में जो भी नोटिफिकेशन के अंतर्गत कुछ आता है तो अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा। उम्मीदवारों को स्वयं की पहचान और आवेदन पत्र में सत्यापित करना होगा, जिससे हेतु उसके निम्नलिखित सत्यापन विधियों का भी इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें हम देख लेते हैं आधार कार्ड आधारित सत्यापन, यानी कि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग कर OTR जनरेट कर सकता है। OTR यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन SSO जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है। तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित सत्यापन करना होगा, जैसे कि आधार कार्ड नंबर दर्ज करने और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात यदि आधार कार्ड नहीं है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में इस हेतु निर्धारित सहमति की घोषणा करनी होगी और घोषणा के बाद उम्मीदवार निम्नलिखित 3 विकल्प चयन कर स्वयं के नाम, पिता के नाम और जन्म तिथि प्रोफाइल से सत्यापन कर सकता है इस फॉर्म को। मूल प्रमाण पत्र या फिर जो डिजी लॉकर है उसके माध्यम से भी आप 10वीं बोर्ड की मार्कशीट को जोड़ सकते हैं। और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपकी किसी भी प्रकार की अगर गलती होती है तो वह गलती ई मित्र या कियोस्क आईडी जो फॉर्म फिलअप कर रहा है उसकी नहीं मानी जाएगी, यह गलती अभ्यर्थी स्वयं की मानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक बार पंजीकरण शुल्क की। तो यहाँ पर सामान्य क्रिमिनल के लिए 600 रुपये रहेगी। वहीं राजस्थान के नॉन क्रिमिनल वर्ग के लिए, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर EWS, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए और EWS OBC और MBC के लिए 400 रुपये रहेगी। और उसके बाद में जो समस्त दिव्यांग आवेदक रहेंगे उनके लिए भी 400 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत जो अभ्यर्थी हैं वह सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य किसी भी प्रकार की जो अर्हता है वह पूर्ण करता हो। अगर हम बात करें आयु सीमा की तो आयु सीमा के अंतर्गत अभ्यर्थी 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और वह 40 वर्ष से अधिक नहीं हो, यानी कि 40 वर्ष से कम अभ्यर्थी हैं तो वह इसमें आवेदन कर सकता है। वहीं हम पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अवधि है उसकी बात करें तो ऑनलाइन आवेदन आप 2/9/2024 से 1/10/2024 रात्रि 12 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। और बोर्ड द्वारा यह साफ कर दिया गया है कि जो परीक्षा है वह 23/10/2024 से 26/10/2024 तक आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जाएगी। उसके अंतर्गत ये जो नॉर्मलाइजेशन है, अगर एग्ज़ाम ज़्यादा शिफ्ट में होगा तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा, तो नॉर्मलाइजेशन की भी बात इसमें कर दी गई है। और जो प्रवेश पत्र रहेगा वह जो आयोग की वेबसाइट है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर SSO के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो नोटिफिकेशन है वह आपको बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अगर CET 12th लेवल से संबंधित आप किसी भी जानकारी और प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।